हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल एसएससी विजार्ड में। आज हम पढ़ने वाले हैं सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव परसेंटेज में क्या होता है, आपको एक से अधिक परसेंटेज दी जाएगी, यानी कि 2 बार 3 बार, और आपको फाइनल परसेंटेज पता करना है कि कितना चेंज आया है। तो देखते हैं, इसका एक पहले फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले को देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको 2 परसेंटेज दी जाए ए और बी, अगर इंक्रीज है तो प्लस ए लेंगे, अगर डिक्रीज है तो माइनस। यानी कि अगर आपको प्रॉफिट है, प्रॉफिट बोले तो पॉजिटिव, या फिर इंक्रीज बोले तो आपको पॉजिटिव लेनी है वैल्यू। अगर आपको लॉस बोले तो आप क्या लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे, या फिर डिक्रीज बोले तब नेगेटिव लेनी है। तो इतनी बात समझ में आई होगी। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि 10% का प्रॉफिट हुआ और 15% का प्रॉफिट अलग से, तो कुल नेट प्रॉफिट, तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या लेना है, +10 लेना है और +15 लेना है। अगर आपसे लॉस बोला जाए या डिक्रीज बोला जाए तो आप माइनस में लेंगे। देखते हैं, पहले फॉर्मूला देखते हैं फॉर्मूला क्या है, इसके अलावा एक शॉर्ट ट्रिक भी है, उसको भी बताएंगे। सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, अगर आपको 2 परसेंटेज दी जाए ए और बी, तो जो नेट परसेंटेज है, नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा, वो देखिए वो होता है आपका ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो ये आपका एक फॉर्मूला है। इसमें आपको साइन का याद रखना है, साइन पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेते हैं। पॉजिटिव कब लेंगे, जब आपको प्रॉफिट दिया हो या फिर इंक्रीज दिया हो। नेगेटिव साइन कब लेंगे, जब लॉस दिया हो या फिर डिक्रीज दिया हो। देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रखा है आपसे। क्वेश्चन में बोला है, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ देखिए एक घन है आपका, घन समझते हैं आप, क्यूब। तो इसमें कितनी डायमेंशंस होती हैं, आप सभी बोलेंगे इसमें 3 डायमेंशंस होती हैं। एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, और एक ऊंचाई होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपसे पूछा है क्या है, क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए क्या यूज होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि सिर्फ दो भुजाओं का यूज होता है। तो यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो सिर्फ दो भुजाओं में चेंज हुआ है, लंबाई और चौड़ाई, या फिर ऊंचाई और चौड़ाई। इस तरह से क्षेत्रफल में चेंज होने के लिए सिर्फ दो भुजाओं में चेंज हुआ है, तीसरी को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यहाँ देखिए किस तरह से निकालेंगे। फॉर्मूले से देखें तो इंक्रीज दिया है 10% और 10%, तो फॉर्मूला यूज कीजिए, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो देखिए ए आपका क्या है, पॉजिटिव है, बी आपकी कैसी है, पॉजिटिव, तो वैल्यू को रख दीजिए 10 + 10 + 10 × 10 अपॉन 100। तो ये आपका 20 हो गया, प्लस 100/100, ये आपका डिवाइड होके 1 आ गया। तो 20 + 1 कितना आ गया आपका, 21%। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब देखते हैं इसका एक दूसरा मेथड भी है, आइए देखते हैं। फॉर्मूले को ना करके आप सीधे डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या है। यहाँ देखिए आपको क्या है, 10% दे रखा है। क्या दे रखा है, 10%। 10% का मतलब क्या होगा, यानी कोई 100 की वैल्यू है, इंक्रीज करके किससे कर दी, 110 की। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 पे जितना चेंजेस वही उसका परसेंटेज। तो 10% इंक्रीज का मतलब क्या है, 10 वैल्यू बढ़ गई, 100 से 110 हो गया। तो यहाँ देखिए किस तरह से निकालते हैं हम। वैल्यू को हम 100 मानते हैं, उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, 10% बढ़ाना, 110 हो गया, 10% बढ़ा दिया, और किस पे बढ़ा, 100 पे। इसके बाद दूसरा क्षेत्रफल है, तो आप क्या लेना है, 2 बार लेना पड़ेगा भुजा। दूसरी बार भी 10% बढ़ा दीजिए 100 पे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गए। तो आपका आंसर आया है 121। यानी कि आपकी आपने क्या लिया था, वैल्यू को 100 लिया था, और कितनी हो गई, 121 हो गई। देखिए चेंज कितना आया, चेंज आपका आया है 21। ये कितने पे आया है आपका, 100 पे। जो भी आपका चेंज आया होता है वही आंसर हो जाता है। यहाँ 21 आया है तो आपका 21% चेंज हुआ है। अगर यहाँ पे 100 से कम आया होता तो वो क्या हो जाता, जितना डिफरेंस है
वही चेंज होता लेकिन किस में हो जाता, लॉस में हो जाता, कमी हो जाती। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक भी समझ में आई होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है। स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यहाँ देखिए आपको कितने परसेंटेज दे रखे हैं, आपको तीन दे रखे हैं लगातार। पहला क्या है, 10%, दूसरा 5% और तीसरा 15%। तो मैंने क्या बताया, वही ट्रिक अपना सकते हैं आप क्या मान लीजिए, 100 मान लीजिए वैल्यू को। अब देखिए पहला देखिए 10% वृद्धि हुई है तो 110 हो गया, कितने से, 100 से। 100 को नीचे लिखिए। 5% की वृद्धि हुई है, 105, 100 से। 15% की वृद्धि हुई है, 115 बट्टे 100। सॉल्व कीजिए, ये कट गया आपका, इससे ये कट गया। अब आप 5 से काटिए। अब देखिए ये किससे कटेगा आपका, ये किसी से नहीं कटेगा आपका। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले 21 का मल्टीप्लाई कीजिए 115 से। 21 पंजे 105, 5 10 कैरी, 21 एकम 21, 10 31, 3 कैरी, 21 3 24 गुणा 11 बट्टे नीचे क्या आ गया आपका, 200 आ गया। अब देखिए 11 का मल्टीप्लाई कीजिए। 11 पंजे 55, 5 11 एकम 11 5 16, हासिल 1 44 1 45 5, हासिल 4 11 दूनी 22 4 26 बट्टे 200। देखिए ये क्या आ गया, ये आपका 100 से बढ़ के वैल्यू कितनी पहुंच गई, इतनी पहुंच गई। अगर आप इसको डिवाइड देंगे तो, लेकिन आपको डिवाइड नहीं देना, यहाँ पे आपकी वैल्यू ऑप्शन देखिए, ऑप्शन किस में दे रखे हैं, आपके फ्रैक्शंस में दे रखे हैं। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आप पहले 5 से डिवाइड कर लीजिए। देखिए क्योंकि ऑप्शन में आपका 40 दे रखा है नीचे, तो 5 से डिवाइड कीजिए 40 बार, 5 से 3 बार, तो ये आपका कितना आ गया, 53 13 बट्टे 40। 53 13 बट्टे 40 भाग दीजिए और इसको फ्रैक्शन में निकाल लीजिए। 1 टाइम्स 40, 13, 3 टाइम्स 120, ये कितना बचा, 11 13, 3 120, ये आपका जाएगा 2 बार, 80। 113 में से 80 गया तो आपका 33। यहाँ देखिए आपका कितना आया, 132 सही 33 बट्टे 40। अब देखिए आपकी वैल्यू क्या थी, आपकी वैल्यू थी 100। 100 से आपकी वैल्यू हो गई 132 सही 33 बट्टे 40, तो कितना चेंज हो गया, तो देखिए 32 सही 33 बट्टे 40 बढ़ गया है। तो यही क्या है, यही आपका परसेंटेज चेंज है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? यहाँ देखिए एक स्पेशल टाइप का सवाल है जिसमें किसी भी वस्तु का मूल्य कम हो जाएगा और खपत को बराबर रखने के लिए मतलब कि व्यय को बराबर रखने के लिए खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी, या फिर वृद्धि बढ़ेगी तो खपत कम करनी पड़ेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं, यहाँ देखिए आपको क्या दे रखा है, 20% कम हो जाता है, 100 से आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 80। तो आपको 80 से 100 इसका उल्टा करके लिख दीजिए। देखिए 100 से कितना हो गया, 80। आपको क्या करना है, अब कितनी वृद्धि करनी है, तो 80 से 100 इसका उल्टा लिख लीजिए। कितनी वृद्धि हुई है, 20 की वृद्धि हुई है। और कितने पे वृद्धि हुई है, तो ये आपकी 80 पे वृद्धि हुई है, तो 80 पे गुणा 100 पर निकाल लीजिए। तो ये आपका आ गया 25%। ये क्या आ गया आपका, 25%। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आइए देखते हैं इसका एक और मेथड है, उसको समझते हैं। आपको देखिए यहाँ पे देखना है क्या दे रखा है, 20% कम माइनस का 20%। 20% कम का मतलब क्या है, 20 बट्टे 100। अब देखिए माइनस का था, माइनस लिख लीजिए, ऊपर वाला सेम रहेगा और इन दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ना क्या है, जो आपका साइन है वो सॉल्व करना है। यहाँ देखिए बीच में क्या है, माइनस, तो 100 में से 20 गए 80 और परसेंटेज में चेंज कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेब की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, शुद्ध प्रतिशत कमी क्या है? यहाँ पर देखिए पहले क्या किया है, वृद्धि की गई है, फिर उसके बाद कमी की गई है। तो यहाँ पे आपके सक्सेसिव लगेगा, क्योंकि आपका 2 बार प्रतिशत में चेंज हुआ है। तो या तो आप फॉर्मूले से कर सकते हैं या फिर आपको ट्रिक लगा सकते हैं। तो पहले फॉर्मूले से समझते हैं। तो देखिए ए आपका क्या हो गया, 20% की वृद्धि, तो प्लस का 20। बी की वैल्यू क्या होगी आपकी, 20% की कमी, तो -20। फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100। ए की वैल्यू क्या है, 20, तो 20 -20 प्लस 20, और बी की वैल्यू क्या है, -20 बट्टे 100। तो देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, माइनस की। 400/100, ये कितना आ गया, -4। यहाँ देखिए चेंज कितना हुआ है, 4%। लेकिन किस में हुआ है, माइनस का मतलब है कमी। अगर माइनस में आता है तो इसका मतलब है आपकी कमी हुई है, अगर प्लस में आता है तो इसका मतलब बढ़त हुई है, यानी कि कीमत बढ़ी है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आइए देखते हैं अब इसे ट्रिक से कैसे करेंगे। देखिए ट्रिक से कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, 100 वैल्यू मान लीजिए। पहले क्या दे रखा है, 20% की वृद्धि, वृद्धि कर दीजिए 20% की, 120 100 पर। इसके बाद क्या है, 20% की कमी, कमी कीजिए 80/100। तो सॉल्व कीजिए, देखिए आपका क्या आ जाएगा, 12 का गुणा से कीजिए 8 से, 96 आ जाएगा। अब देखिए आपकी वैल्यू कितनी थी, 100, अब कितनी हो गई, 96। कितने का चेंज आ गया, 4 का चेंज आ गया। तो यही तो आंसर था, 4% की कमी हुई है। तो देखिए कमी तो हुई है, कम हुआ है ना, 100 से 4 कम हुआ है, 96 आया है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहता है? तो यहाँ देखिए अपरिवर्तित रहता है, खपत में चेंज करना है। अभी मैंने पीछे बताया था आपको, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसमें कीमत में वृद्धि होगी तो खपत कम करनी पड़ेगी, या फिर कीमत में कमी हो जाएगी तो खपत बढ़ानी होगी। यहाँ देखिए 28% की वृद्धि दे रखी है, तो 100 से कितना हो गया, 128। अब मैंने क्या बताया था, इसको रिवर्स करके लिख दीजिए, उल्टा करके लिख दीजिए, 128 से कितना हो जाएगा, 100। कितने की कमी हुई है, ये कमी हुई है आपकी 28 की, कितने पर, 128 पर, गुणा 100। सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4 से काटिए इसको, फिर काटिए, किससे कटेगा ये, 4 से कटेगा, ये आपका 25 बार, गुणा कर लीजिए 175/8, डिवाइड कीजिए, 8 से 2 बार 16, 1, 8 से 1 बार प्लस 7, 8, तो 21.8। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित राशि में से 20% और फिर शेष राशि में से 10% की कटौती के बाद 7200 शेष हैं, मूल राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको क्या दे रखा है, एक निश्चित राशि थी, उसमें से 20% की कमी की गई और उसके बाद फिर से 10% की कमी की गई, और जो शेष बचा है वो कितना है आपका, 7200। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ट्रिक लगाते हैं, पहले देखिए ट्रिक से करते हैं। आपने वैल्यू मानी 100, अब देखिए 20% की कमी कर दी, कितना हो गया, 80/100। इसके बाद 10% की फिर कमी की है, 90/100। सॉल्व कीजिए, सॉरी, ये आपका क्या आ जाएगा, 80/100। 100 आपका कट गया, 0 से 0 कट गया, आपके कितना आ गया, 72। देखिए आपकी वैल्यू कितनी थी, 100, अब कितनी हो गई, 72। लेकिन इसमें दे रखा है कि वैल्यू कितनी हो जाती है, 7200, यानी कि 7200, तो कितने टाइम्स दे रखी है, 100 टाइम्स। तो ओरिजिनल वैल्यू में भी 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये भी तो 100 टाइम्स हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
ठीक है। आइए देखिए इसको फॉर्मूले से किस तरह से करेंगे। देखिए ए कितना दे रखा है 20, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 20, लेकिन माइनस का कमी है। बी की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 10। अब देखिए फॉर्मूला माइनस का 20 माइनस का 10 माइनस 20 गुणा माइनस का 10 बट्टे 100। ये कितना हो गया माइनस का 30, और माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस का आता है, 200 बट्टे 100। ये माइनस का 30 प्लस 2 कितना आ गया माइनस का 28। यानी वैल्यू कितनी चेंज हो गई आपकी माइनस के 28%। यानी कि जो आपकी वैल्यू अगर 100% थी तो उसमें कितनी की कमी हो गई 28% की कमी हो गई। तो अब आपके पास वैल्यू कितनी बची है 72%। 72% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 7200। तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी 100%। तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इससे भी ऑप्शन नंबर बी निकल के आया है। देखो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश के वेतन में पहले 35% की वृद्धि होती है, फिर 40% की कमी होती है, फिर 25% की वृद्धि होती है। कुल वृद्धि या कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है 100 मान लीजिए। सबसे पहले क्या दे रखा है 35% की वृद्धि। वृद्धि कीजिए 35%, 135 बट्टे 100, 100 से 35% की वृद्धि हो गई। फिर 40% की कमी, कमी कीजिए तो 60 बट्टे 100, 40 की कमी हो गई। इसके बाद क्या है फिर 25% की वृद्धि, तो वृद्धि कीजिए 125 बट्टे 100। सॉल्व कीजिए, ये इससे कैंसिल हो गया। ये आपका एक जीरो से ये जीरो कट गया। अब देखिए अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करना है आपको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं करता हूँ 135 और 125 का मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, पचम 25 दो, ये 675, 270 और 135 ऐड कीजिए, 5 7। तो आपका आंसर क्या आ गया 16,875। तो 16,875 को किससे मल्टीप्लाई करना है अब आपको 16,875 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 पंजे 30, 3। तो आपका आंसर आ गया ये। अब देखिए नीचे कितना दे रखा है 10 गुणा 100, तो आपका ये 1000 हो गया। 101.250। आपकी वैल्यू कितनी थी 100, अब कितनी हो गई 101.250। कितना चेंज हुआ है तो आप निकाल सकते हैं 1.25 का चेंज हुआ है। और ये कैसा है पॉजिटिव है, बड़ी है ना वैल्यू, तो ये क्या है इंक्रीमेंट है, वृद्धि है। तो 1.25 की वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार की कीमत में पहले 35% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद बिक्री में कमी के कारण कीमत में 25% की कमी की जाती है। पहले क्या हुआ 35% की वृद्धि हो गई, 35% वृद्धि की गई, उसके बाद 25% की कमी की गई। अब कार के अंतिम मूल्य में शुद्ध परिवर्तन निकालना है। तो निकालिए किस तरह से निकलेगा, वही ट्रिक लगाइए। 100 मान लीजिए वैल्यू को। अब कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है 35%, तो 135 बट्टे 100 गुणा। अब 25% की कमी हुई है तो 75 बट्टे 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद देखिए इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए 135 का 75 से। यहाँ देखिए ऑप्शन आपको किस में दे रखे हैं फ्रैक्शन में दे रखे हैं, तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करके ये आपने 25 से काट दिया, 25 से सीधा 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका हो गया 405/4। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 101 सही 1/4। आपकी वैल्यू कितनी थी इनिशियल 100। अब देखिए कितनी पहुंच गई 101 सही 1/4, कितनी वृद्धि हो गई तो 1 सही 1/4 वृद्धि हो गई। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो आपका ऑप्शन डी सही है।
आइए देखते हैं इसको फॉर्मूले से किस तरह से करेंगे। फॉर्मूले से देखते हैं इसको। आपको ए की वैल्यू क्या दे रखी है 35%, ये क्या है पॉजिटिव वृद्धि। बी की वैल्यू क्या दे रखी है 25% की कमी यानी कि नेगेटिव -25। फॉर्मूला लगाइए ए प्लस बी 35 -25 प्लस 35 गुणा 25, लेकिन ये किसका है माइनस का, बट्टे 100। 35 -25 कितना आ गया 10, माइनस इनका मल्टीप्लाई कीजिए, बट्टे 100। अब देखिए सॉल्व कीजिए। ये 25 से काटिए 4 बार, ये 25 से कितनी बार जाएगा 3 बार, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 8 चौक 32 और 3 35 बट्टे 4। 10 -35/4 सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए 40 -35/4 यानी कि 5/4, एक सही 1/4, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।